नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अमेरिका में भी बढ़ने लगे कोरोना के केसेस। सदर जो बाइडन ने आवाम से वैक्सीन लेने की अपील। पेगासस मसले पर हुकूमत ऐवान में बहस करने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन लीडरों का इल्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश में एक हाईवे पर जमीन खिसकने का वाकया आया पेश, रास्ते को कर दिया गया बंद। वी सत्यनारायण ने आज करीमनगर के कमिश्नर की हैसियत से संभाल ली अपनी जिम्मेदारी। एडवोकेट्स के कत्लों के खिलाफ आज हैदराबाद के एडवोकेट्स ने किया एहतजाज और एडवोकेट्स के कातिलों को सख्त सजा देने का हुकूमत से किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। इसी ज़िमन में लाजमी वैक्सीनेशन के सदारती हुक्म पर गौर हो रहा है। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन लाजमी करार देने पर महकमे दिफा से बात हो रही है। उन्होंने कहा अभी तक कोरोना के मसले से नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने कहा तमाम सरकारी मुलाजिमीन वैक्सीन लाजमी लगवाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 99% कोरोना मरीज वो है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। अमेरिकी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि अक्टूबर तक वबा से मजीद 60,000 अफराद की हलाकत का खदशा है। हुक्काम ने जोर दिया कि शहरी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के अमल का हिस्सा बने। Good news. We've spent the last 6 months preparing for this possibility. The vaccines are highly effective. We have enough vaccine for everyone to get vaccinated. And thanks to the American Rescue Plan and the hard work of the American people, we've administered over 325 million vaccinations doses in the past 6 months. We have the tools to prevent this new wave of COVID from shutting down our businesses, our schools, our society, as we saw happen last year. I've said from the beginning that we will be guided by the science. So here's what the science tells us. On Tuesday, the Center for Disease Control and Prevention, the CDC, announced its new mask recommendation in parts of the country where COVID cases are substantially high, where people didn't get vaccinated, which they define as 50 new cases for every 100,000 people in a week. The CDC recommends you wear a mask when you're in public and indoors, like work or in a grocery store. That's true for both the vaccinated and the unvaccinated. Why? Because even if you've been fully vaccinated and protected from severe illness from COVID-19, you could have the Delta variant in your system and spread it to someone who isn't vaccinated. We need to wear a mask to protect each other and to stop the rapid spread of this virus as we work to get more people vaccinated. And I hope राज्यसभा में हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जासूसी 2019 से जारी है और इसकी वजह से मुल्क महफूज नहीं रह सकता और जमहूरियत को तबाह करने की कोशिशें की जा रही है। इसलिए पेगासस मसले पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। उन्होंने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत अपोजिशन पर पार्लियामेंट को काम करने की इजाज़त ना देने का इल्ज़ाम लगाने के बजाय इस मामले पर बात करे। उन्होंने कहा इनकी पार्टी पेगासस मसले पर आज फिर ऐवान में बहस चाहती थी, लेकिन हुकूमत इस पर बहस के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए हंगामा हुआ और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। लेकिन सरकार उस डिबेट नहीं करना चाहती थी, तो आज भी हंगामा होके सदन स्थगित हो गया और अध्ययन किया गया। हम पेगासस इशू इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं कि इसमें सबकी जासूसी हो रही है और इज़राइल में आज सुबह में मुझे न्यूज़ मिला पड़ा कि वहाँ के इज़राइल गवर्नमेंट ने
NSO पे छापा मारा, उनकी कंपनी पे छापा मारने के बाद एक बयान आया NSO की तरफ से कि जो कोई देश इस कंपनी के ओर से पेगासस की इंस्ट्रूमेंट की इस्तेमाल की है वो सभी को स्थगित किया जाए, ये उन्होंने आदेश दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जासूसी चल रही थी, हर देश में चल रही थी और हमारे देश में तो खास करके ये 2019 से अब तक चल रही है। पेगासस जासूसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी समाअत के लिए कबूल कर ली गई है और इस आइंदा हफ्ते इसकी समाअत होगी। जुमा के रोज चीफ जस्टिस NV रमना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस पर समाअत करेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाते हुए सीनियर सहाफ़ी N राम और शशि कुमार की जानिब से दाखिल अर्जी का जिक्र किया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर आइंदा हफ्ते समाअत करने को कहा। ख्याल रहे कि बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए इंकशाफ किया गया है कि इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक सहाफ़ियों और रहनुमाओं और दीगर अहम अशख़ास को निशाना बनाया गया। इस दौरान लोगों के फ़ोन्स की हैंगिंग भी की गई। हिंदुस्तान में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत कई लीडरान, मरकज़ी वज़रा, सहाफ़ियों को इस सॉफ्टवेयर के जरिए निशाना बनाया गया। यही वजह है कि हिंदुस्तान में इस मसले पर लगातार हंगामा हो रहा है। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से आज बेस्ट टीचर अवार्ड का प्रोग्राम उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद किया गया और 69 टीचर्स को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर अक़लियती बहबूद कोपल्ला ईश्वर ने शिरकत की। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी ने तमाम टीचर्स को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। शबाना यास्मीन गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल याबतपुरा तलाब पटेल गैस के सर्टिफिकेट लाए हैं। आज तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के लिए एक बड़ा पुरमसरत मौका था कि आज हमने 2018-19 के तालीमी साल के बल्कि मालियाती साल के कहना मुनासिब होगा 69 असातिज़ा को बेस्ट टीचर उर्दू अवार्ड के लिए मुंतखब किया और आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हमने उनको अवार्ड से नवाजा है। ये अवार्ड नक़द 10,000 रुपये पर मुश्तमिल एक मोमेंटो, शाल और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल है। ये अवार्ड मुकम्मल तौर पर माहिरीन के एक्सपर्ट के स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के बाद में तमाम 5 डिपार्टमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद दिया गया और यह मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया गया अवार्ड है, जिसको हमारे असातिज़ा अपना मेयार समझते हैं, अपनी अज़मत का निशान समझते हैं। मैं उन तमाम असातिज़ा को जिन्होंने आज अवार्ड वसूल किया है मुबारकबाद देता हूँ और ये ख्वाहिश करता हूँ कि वह अपने तालीमी और तदरीसी सफ़र में और इजाफ़ा करेंगे और मज़ीद तख्लीक़ी सफ़र को जारी रखते हुए अपनी तदरीसी सलाहियतों को उजागर करेंगे और अपने तलबा के अंदर, समाज और माशरे के अंदर मुस्बित तब्दीली का बाज़ बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रामागुंडम के कमिश्नर रह चुके वी सत्यनारायण ने आज करीमनगर के नए कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली और करीमनगर पुलिस के आला ओहदेदारों से मुलाकात की और जायज़ा लिया। इस दरमियान करीमनगर के पुलिस अफसरान की जानिब से इन्हें मुबारकबादी देने का सिलसिला जारी है।
मजलिसी इंचार्ज अहमद सादी ने आज पहाड़ी शरीफ ईदगाह का दौरा करते हुए जायजा लिया और कहा कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके कब्रिस्तान के अतराफ बाउंड्री का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा बहुत जल्द ईदगाह की नई कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। साबिक डिप्टी सरपंच हमद अजीज ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसील बताई। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद दस्तगीर, जनाब अशरफ अली साहब, जनाब मोहसिन अली साहब और जाफर व दीगर मौजूद थे। बैरिस्टर सैयद नबी साहब की हिदायत पे इंचार्ज जलपल्ली म्यूनसिपल इंशाअल्लाह ये ईदगाह का जो है सो डेवलपमेंट के लिए फ़िक्र करते हुए यहाँ पे आके दौरा किया गया है। जल्द से जल्द इसकी जो है सो वक्फ बोर्ड से जो है सो कमेटी तश्कील भी की जाएंगी और गवर्नमेंट की स्कीम है जलपल्ली म्यूनसिपल के तहत गवर्नमेंट की स्कीम वैकुंठा धर्म यानी कब्रिस्तानों को और मसान घाटियों को बाउंड्री उठाकर उसको जो है सो बाज़ाबत करने के लिए इस इंशाअल्लाह यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग बाउंड्री उठाना ज़रूरी है। गलाज़त जानवर वगैरह आ जा रहा है, यहाँ पे ईदगाह की बेहरमती हो रही है, लिहाजा जो है खबरों पे जो बेहरमती हो रही बच्चा मासूम बच्चा भी यहाँ से खबर में से निकाल कर लेके चले गए और यहाँ पे जानवर और गलीज़ चीज़ें मिल रहे हैं और शराबियाँ गंजेटियाँ भी यहाँ बैठ कर नशा कर रहे हैं। इसी वजह से इंशाअल्लाह यहाँ की जल्द से जल्द जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी साहब की जानिब से इंशाअल्लाह यहाँ की बाउंड्री वाल पूरी कराई जाएंगी, चाहे वो 50 लाख की हो या 40 लाख का लागत से होने दो, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कराया जाएगा। और ये ईदगाह का जो है सो औकाफ से कमेटी भी तश्कील की जाएंगी, जनाब अहमद बिन साले सादी साहब की जानिब से तश्कील जल्द से जल्द अमल में आएंगी कमेटी की। शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ शुमाली रियासतों के अंदर जमीन खिसकने के वाकयात पेश आ रहे हैं। मुसलसिल बारिश की वजह से ऐसे जमीन खिसकने के वाकये पेश आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे 707 बरवास के पास ये जमीन खिसकने का वाकया पेश आया। अब इस वक्त इस हाईवे को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक भी जाम है। यहाँ इंतजामिया की जानिब से राहत और बचाव के काम जारी है। कौन सा गाड़ी भी ले लो पीछे रोड ओपन शहर हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक होटल में नौजवान ने एक लड़की का कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। समझा जाता है कि ये दोनों आशिक व माशूका थे और इनका ताल्लुक ज़िले विकाराबाद और महबूब नगर से बताया गया। इनकी शनाख्त रामलो और संतोषी की हैसियत से की गई है। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने माधापुर की लेमन ट्री होटल में 28 जुलाई को एक कमरा हासिल किया था और कल शाम इस कत्ल और खुदकुशी के वाक़े का इंकशाफ हुआ। नौजवान ने लड़की का तेजदार शीशे से गला काट कर उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद भी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इंतहाई इकदाम की वजह का फौरी पता नहीं चल सका। माधापुर पुलिस ने पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क भर में और रियासत में हो रहे एडवोकेट्स पर हमलों और कत्लों के खिलाफ आज हैदराबाद के एडवोकेट्स ने एहतजाज करते हुए एडवोकेट्स के कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडवोकेट निज़ाम अली खान ने हुकूमत से लॉ एंड ऑर्डर को मज़ीद मुस्तहकम करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान और मेरे साथी कोलीग एडवोकेट्स यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं 30 जुलाई 2021 को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह यह है कि जो रिसेंटली जुडिशियल पर्सनल्स पर जो अटैक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने कई देखा। रिसेंट में 2-3 आपको गिनवाता हूँ। जैसे झारखंड धनबाद में एक वकील, एक एडवोकेट, एक जज को जो है एलेज्ड मर्डर कर दिया गया। अभी कल जो हमने हैदराबाद में देखा कि एक लेडी एडवोकेट को खुद के भाई ने ही उसका कत्ल करवा दिया। उसके बाद आप तेलंगाना कपल जो लॉयर्स थे उनको जो है दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया। मुंबई का एक वाक़या है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील को तलवारों से मारा गया। तो देखा ये जा रहा है कि जुडिशियल पर्सनल्स पर इतने जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर फेल जो हो रहा है उसका नतीजे में हम ये देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है तेलंगाना कपल है जिनका जो है ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है। उसके बाद ये जो है धनबाद, जो झारखंड के बारे में मैंने बताया था, वो इसकी ये
प्रेस रिपोर्ट है। जो कल जो हैदराबाद में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है, जिसमें अपने भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया, और ये चौथा देखिए आप, जो मैंने जो कहा कि मुंबई में जो है तलवारों से एक लॉयर को चीरा गया, फाड़ा गया, तो इस तरीक़े के वाक़यात होना ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और इस तरीक़े से जो है हम डिमांड करते हैं जुडिशल पर्सनल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त निगरानी की जाए, और ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी डिमांड सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनसे डिमांड है कि ऐसी चीज़ों पर सख्त नज़र रखे और ये कम हो, और मैं समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए इस तरीके से क्राइम। अब जो तेलंगाना में जिस तरीके से कल हुआ है, हम जो है तेलंगाना के CM, होम मिनिस्टर और तेलंगाना के लॉ मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं, रिक्वेस्टिंग डिमांड है ये, रिक्वेस्टिंग डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर अपना सुपरविज़न रखे, अपना सुपरविज़न रखकर जो है इस केस को अपने नतीजे पर पहुंचा और जल्द से जल्द जो है उन खातिलों को पकड़ा जाए। अभी तक ये न्यूज़ मिल रही है कि वो जो खातिल है वो अब्सकंडिंग है, और उसकी वजह भी मैं बताया, तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो भाई बहन का मसला था तो आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वजह मैं बता देता हूँ, वजह ये है कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसमें अपने भाई ने समझा कि मेरी बहन वकील है, तो वो जो है कुछ भी वकालत का पैंतरा इस्तेमाल कर कर जो है मेरी जो है जायदाद को हड़प लेगी, लिहाजा वकील होने की बुनियाद पर उस खातून का, हमारी बहन का कत्ल कर दिया गया है। तो ये बहुत शदीद कंडेमेबल है, इसको जो है हम सख्त से सख्त एक्शन की गुजारिश करते हैं। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग जो है वकालत के ऊपर भी नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि भाई वकील बन गए तो जो है शैतान साहिब निसाब हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में कोई मसला आ जाता है तो वकील के पास ही जाएंगे। बात बोलने की ये है कि हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में जो है अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर बुरे लोग होने की बुनियाद पर सबको आप उसी पेंट से आप जो है लेबल कर देना, ये बात बिल्कुल गलत है। और हमको डर भी ये है कि ऐसे जब कत्ल हो जाएंगे, लॉयर्स का हो जाए, जज का हो जाए, तो अब जो है फ्यूचर जनरेशन नौजवान हमारे जो है वकालत की फील्ड में कैसे आएंगे, ये दूर हट जाएंगे। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भाई अब तो वकील बना तो हो सकता है कि तुझे जो है कोई कत्ल कर दे। अगर तू जज बन गया, जजेस को भी अगर सिक्योरिटी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, तो हमको बहुत फिक्रमंद हो जाना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। इस तरीके से जो है हम एक्शन की गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से, CM साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और लॉ मिनिस्टर जो है तेलंगाना के, उनसे भी डिमांड है, गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आपके हिसाब से क्या वजूहत कही है? अब मिसाल के तौर पर 3 ऐसे फील्ड्स है जिसमें जो है सामने वाला ये समझता है कि मैं पैसा दे दिया तो काम हो जाना। 3 फील्ड। एक फील्ड एजुकेशन। पेरेंट्स जब स्कूल में फ़ीस देते हैं तो समझते हैं कि अब जो है स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पूरी तरबियत दे दे। दूसरा, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा। डॉक्टर को पैसा दे दिया तो समझ रहे हैं कि भाई जहाँ पेशेंट मरना ही नहीं, भाई मैं तुमको पैसा दिया, पेशेंट मरना ही नहीं, ऐसी डिमांड कर रहे। वकील को भी यही डिमांड है कि भाई तुम्हारे को मैं पैसे दे दिया, लिहाजा तुम कुछ भी करो, केस जितवा दो बोरे। ऐसा नहीं होता है। अगर मिसाल के तौर पर कुछ ऊपर नीचे हो गया केस में, तो जो है क्लाइंट ही खुद वकील के ऊपर अटैक कर दे रहा, या फिर ओपोजिशन का क्लाइंट जो है वकील के ऊपर अटैक कर रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। और जो है हमारी आवाम को भी समझना चाहिए कि पैसा दे दिया का माना ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे सामने वाला। अभी डॉक्टर को पैसे दिए तो क्या होने, जिस्म में से रूह को निकालेंगा, रूह निकलने से रुकाएंगा नहीं, रुका सकता। उसी तरह वकील के हाथ में भी जो है जज का कलम नहीं है भाई, उन्हें आर्ग्यूमेंट करता, मेहनत करता, कोशिश करता। जज का काम है कि आप जो ऑर्डर पास करना, अगर ऑर्डर आपके खिलाफ आ गया तो क्या आप वकील को मार ही देंगे? तो वजूहत कई सारे, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उसको हम बोलेंगे कि थोड़ी खामी ये है कि जो एडवोकेट्स एक्ट है वो पुराना हो चुका है। अभी जो एडवोकेट्स एक्ट 2021 का आया है, उसको हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द उसको लॉ बनाया जाए, जल्द से जल्द उसको कानून बनाया जाए। उसमें क्योंकि इतने जो अटैक्स हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर कई सारे कानून बनाए हैं, तो अभी वो बिल ही है, अभी पास नहीं हुआ। इमीडिएट पास करने की गुजारिश करेंगे, जिससे जो है जुडिशल पर्सनल्स पर, चाहे वकील हो, जज हो, जुडिशल पर्सनल्स पर जो है अटैक कम हो इंशाल्लाह। उनको निकाल देते बराबर, वही बताना चाह रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पर ये अगर कोई बेल दिला रहा है ऐसे आदमियों को जो बाज़ाब्ता मर्डरर है, तो उनको छोड़ देंगे नहीं। ये एसोसिएशन बना ही क्यों? एसोसिएशन इसलिए बना कि तुम ऐसा काम करेंगे, सोसाइटी को ख़राब करने का काम करेंगे, तो हम आपको एसोसिएशन निकाल देंगे। एसोसिएशन में कौन लोग रहेंगे? जो सोसाइटी को अच्छे करने वाले लोग रहेंगे। एसोसिएशन में रहेंगे और काम भी बुरा करेंगे, बुरे लोगों का साथ देंगे, अब वो पैसों की बुनियाद पर बोले, किसी की बुनियाद पर, तो फिर एसोसिएशन से आउट हो जाते हैं। बात आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नज़र डालते हैं।
अमेरिका में भी बढ़ने लगे कोरोना के केसेस, सदर जो बाइडन ने आवाम से वैक्सीन लेने की अपील। पेगासस मसले पर हुकूमत ऐवान में बहस करने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन लीडरों का इल्जाम। हिमाचल प्रदेश में एक हाईवे पर जमीन खिसकने का वाकया आया पेश, रास्ते को कर दिया गया बंद। वी सत्यनारायण ने आज करीमनगर के कमिश्नर की हैसियत से संभाल ली अपनी जिम्मेदारी। एडवोकेट्स के कत्लों के खिलाफ आज हैदराबाद के एडवोकेट्स ने किया एहतजाज और एडवोकेट्स के कातिलों को सख्त सजा देने का हुकूमत से किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।